क्लास 12th एजी केमिस्ट्री के स्टूडेंट ध्यान दें। इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन पढ़ाया गया, एल्कीन पढ़ाया गया और एल्काइन पढ़ाया गया है। और उसमें मेथेन, एथेन एल्केन के अंतर्गत, एथिलीन गैस एल्कीन के अंतर्गत और एसिटिलीन गैस जिसकी क्लास अभी कल समाप्त हुई है एल्काइन के अंतर्गत पढ़ा दिया गया है। अब जो नई टॉपिक आज शुरू किया जा रहा है जिसकी पीडीएफ ग्रुप पे भेज दिया गया है, इसमें हमें पढ़ना है एल्कोहल। तो एल्कोहल होता क्या है, हमें ये देखना है कि एल्कोहल है क्या, जिसको हम एल्कोहल कहते हैं, ये है क्या। एल्कोहल एल्कोहल्स का मतलब होता है कि कार्बनिक यौगों को, जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं ये RX, प्रत्येक कार्बनिक यौगिक दो भागों में बटा होता है, जिसमें एक हमारा एल्किल ग्रुप होता है और दूसरा हमारा क्रियात्मक समूह होता है। तो किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह बदलने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी का मीन्स होता है रासायनिक गुण बदल जाता है और उसके एल्किल ग्रुप के परिवर्तन से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण उसका चेंज हो जाता है। तो प्रत्येक कार्बनिक यौगिक दो भागों से बटा होता है, एक एल्किल ग्रुप होता है और एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। इसी क्रम में जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल एल्केनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न या हम एल्केन डेरिवेटिव, हम ऐसा बोल दें कि एल्केनों के मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव एल्कोहल कहलाते हैं। एल्केनों के मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव एल्कोहल कहलाते हैं। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हमारा RH ये हमारा एल्कोहल है और इस एल्कोहल में अगर हम हाइड्रोक्सी समूह ऐड कर दें और हाइड्रोजन लेस हो जाए तो हमें मिल जाएगा ROH। ये हमारा एल्कोहल है ROH। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल का ROH। इसका मतलब है कि एल्कोहल में कम से कम एक हाइड्रोक्सी समूह जरूर उपस्थित होगा। अब ये एल्कोहल हो गया। एल्कोहल कि जो से हम इसमें इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एल्केनों के मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव एल्कोहल कहलाते हैं, या डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव भी एल्कोहल होते हैं, ट्राईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव भी एल्कोहल होते हैं। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि यदि किसी एल्केन में एक हाइड्रोक्सी समूह हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देता है तो हमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है। और जिससे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो प्राप्त होता है इसको हम ROH द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो CnH2n +1 × OH होता है। एल्कोहल का फार्मूले में हम ऐसा कह सकते हैं कि CnH2n +1 × OH, ये एल्कोहल का सामान्य फार्मूला है। अब इसमें n की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो हमें मिल जाएगा CH3OH मिल जाएगा। इसका नाम मेथिल एल्कोहल है और IPC नेम अगर इसका लिखना चाहेंगे तो एल्कोहलों के IPC नेम एल्केनॉल होते हैं। एल्कोहल का जो IPC नेम होता है एल्केनॉल होता है। चूँकि एल्केन में से E रिप्लेस हो जाता है और वहाँ पे एल्कोहल का जो सफिक्स होता है OL वो जुड़ जाता है, तो इससे हम एल्केनॉल कहते हैं। यानी एल्कोहलों का IPC नेम क्या होगा, एल्केनॉल। जैसे ALKANE एल्केन है, इसमें E रिप्लेस हो जाएगा और प्लस जुड़ क्या जाएगा OL, ऑल, तो बराबर हो जाएगा एल्केनॉल। ये एल्केनॉल है।
एल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर एल्क कार्बन एक है तो मेथेनॉल हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि CH3OH हमारा क्या है, मेथेनॉल। इसी तरह से C2H5OH ये हमारा क्या हो जाएगा, एथेनॉल। इसी तरह से C3H7OH हमारा हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल तमाम एल्कोहल हम लिख सकते हैं। ये सभी मोनोहाइड्रॉक्सी या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इनको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक हाइड्रॉक्सी समूह पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और आपके सिलेबस में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल भी है और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल भी है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आपको एथिल एल्कोहल पढ़ना है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है, डाईहाइड्रिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसमें 2 हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होता है। और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आपको पढ़ना है ग्लिसरॉल, जिसमें 3 हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होता है। तो हम हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित के आधार पर हम कह सकते हैं कि एल्कोहल में अगर एक हाइड्रॉक्सी समूह है तो वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, अगर 2 हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित है तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, 3 हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित है तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। अगर किसी एल्कोहल में 3 से अधिक हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होते हैं तो वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि आप वहाँ पे ग्लूकोज पढ़ेंगे, जिसमें एल्कोहल 5 हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होता है। तो पॉलीहाइड्रिक जो आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है उनमें हाइड्रॉक्सी समूह की उपसंख्या 3 से अधिक होती है, तो उन्हें हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत जैसे आपका आता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये आप देखिए, इसको हम एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल। लेकिन इसका IUPAC नेम चूँकि 2 कार्बन है तो एथेन 1,2-डाइयर, इसको हम क्या बोलेंगे, एथेन 1,2-डाइयर, इसको हम बोलेंगे एथेन 1,2-डाइयर। इसी तरह से जो आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है वो ग्लिसरॉल होता है, इसको हम ग्लिसरीन के नाम से जानते हैं। वो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है क्योंकि इसमें 3 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होता है, इसलिए उसको हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे आपका CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये आपका देखिए CH2OH, CHOH और CH2OH जो आपको दिख रहा है, ये आपका इसमें 3 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हैं, 3 OH, OH और OH, इसलिए इसको हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं और इसका नाम ग्लिसरॉल है। यदि इसका IUPAC नेम हम लिखें तो IUPAC नेम इसका जो IUPAC नेम होता है प्रोपेन 1,2,3-ट्राईऑल। तो आज हम एल्कोहल और उसके प्रकार के बारे में बात कर रहे थे। कल हम एल्कोहलों को बनाने की विधियाँ, उसके भौतिक और रासायनिक गुण और उसके साथ साथ उसके उपयोग के बारे में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।